Hello aspirants, in today's lecture we will complete the Indian archaeology section. So basically, these are the previous year questions that are asked. तो पिछली क्लास के अंदर मैंने ये समझाया था, पिछला जो आपका सेशन था उसमें हमने ये बात की थी दैट हाउ द आर्कियोलॉजी इन द पेपर फर्स्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पेपर सेकंड. पेपर फर्स्ट ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम द वर्ड आर्कियोलॉजिकल परस्पेक्टिव. ठीक है कि यूरोपियन साइट्स भी पूछ ली जाती हैं, इसमें नियर ईस्ट की साइट्स पूछी जाएंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, इट इज़ वन वे टू लुक एट दिस. द सेकेंड वे इज दैट जनरली इन द पेपर फर्स्ट द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. पेपर सेकंड के अंदर भी ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था. ठीक है, सो दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड. अगेन एक आई थिंक 2002 के अंदर क्वेश्चन आया था ऑन द टोपोलॉजी ऑफ द टूल्स. तो ऐसा नहीं है कि पेपर सेकंड के अंदर पूछा नहीं जाएगा, बट जनरली पेपर सेकंड इज ऑन द एप्लीकेशन पार्ट, दैट हाउ दीज प्रिंसिपल्स दे आर अप्लाइड इन इंडिया. ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं. ओके तो आपके पास जो है इस कारण ड्यू टू दिस जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है दोनों का जो एक राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट रहता है. ओके चलिए, सो दिस इज़ आवर सिलेबस, इसको देख लेना. एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगेन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो एक पैटर्न मिलता है हमें वो बेसिकली यही है दैट दी स्पेसिफिक्स में बी आस्क्ड. जैसे प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है वो पूछ लिया था. अगेन आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द डिफरेंट साइट्स, हु हैज़ एक्सकेवेटेड देम एंड व्हाट आर्टिफैक्ट्स दे आर फाउंड देयर. और उस आर्टिफैक्ट्स के ऊपर हम उस पर्टिकुलर साइट के बारे में क्या जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे क्या डिडक्ट किया जा सकता है. दैट हाउ वाज द लाइफ स्टाइल. ठीक है, वॉज देयर एनी काइंड ऑफ हैबिलेशन, व्हाट काइंड ऑफ हैबिलेशन वॉज देयर, what kind of environment was there. ठीक है, what kind of अगर ट्रेड था तो ट्रेड कैसा था. ठीक है, लोग जो है वो उनका सब्सिस्टेंस पैटर्न क्या था, कैसा था. इन चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ से जो है वो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से. ठीक है, तो कोई भी आपके पास पीरियड आता है इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपको पता होना चाहिए. बेसिकली आई विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. ये जो PDF फाइल है इट विल बी ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. ठीक है, तो टेलीग्राम को आप देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए. और ये जो है वो आई विल ओपन इट अप ऑन दी ऐप इटसेल्फ. ठीक है, ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, ये टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा. अगर फिर भी कोई दिक्कत आती हुई तो आप जो है इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. ठीक है, PDF वगैरह यहाँ से भी मिल सकता है. ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन का जस्ट गूगल इट कोई भी नंबर इंस्टीट्यूशन का मिलता हुआ वहाँ से आप जो है वो इसको ले सकते हैं. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाओगे, मेरा नंबर भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको. ठीक है, मेरे साथ भी कांटेक्ट करना होगा, वहाँ से आप कोई भी इशू आ रहा है कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट. अगेन हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा दैट फर्स्टली यू विल जस्ट स्क्रॉल डाउन और इन चीज़ों के ऊपर आप देखोगे कि कितनी चीज़ों के बारे में आपको पता है. एंड देन हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो द प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट फ्रॉम उत्तराखंड, दिस क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड. अगेन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो जस्ट एक बार पॉज कीजिए, देखिए कितना आपको आता है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो उत्तराखंड ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर लोकेटेड है. और अगेन आपके पास जो है वो यूनिक आर्ट फॉर्म, आर्टिस्टिक स्टाइल जो है वो मिलता है. 2 की डिस्कवरीज हुई हैं यहाँ पे. एक जो है वो लखौदियार से हुई है, दूसरा जो है वो आपके पास गंगानाड़ी वैली जो है वहाँ से हुई है. ठीक है, और लगभग दोनों के अंदर सिमिलैरिटी जो है वो थीम्स की मिलती है. ह्यूमन फिगराइंस मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स मिलते हैं, सिम्बल्स और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी जो है वो मिलता है. ठीक है, जो आर्टिस्टिक टेक्निक है दोनों के अंदर दैट इज़ कॉमन, दैट इज़ दी पिक्टोग्राफिक्स मिलते हैं और पिक्टोग्राफ्स जो है वो बनाए हुए मिलते हैं. ठीक है, पिक्टोग्राफिक्स का मतलब क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक जिसके अंदर जो है वो यू रिमूव द सरफेस लेयर ऑफ द रॉक टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज.
ठीक है, सो दैट इज द पिक्टोग्राफिक्स। देन उसके बाद पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो इमेज को पेंट करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक मिनरल कलर्स, जैसे रेड ओचर कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, रेड ओचर वाइट ब्लैक दे आर वेरी कॉमन मिनरल कलर्स, ठीक है। सो दीज आर द आर्टिस्टिक टेक्निक्स, दोनों के अंदर ये दोनों आर्टिस्टिक टेक्निक्स जो है वो पाई गई हैं, ठीक है। और फिर क्रोनोलॉजी की बात आती है, अपर पैलियोलिथिक से नियो पैलियोलिथिक तक जो है वो ये चलती है। नियो पैलियोलिथिक के बाद के पीरियड्स भी मिलते हैं आपको, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक up till the Neo-Paleolithic. It is very contemporary to the artistic styles that are found in the other regions of UP. तो जैसे यूपी और बिहार के जो बाकी रीजन्स हैं, जैसे आपके पास मिर्ज़ापुर का रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो अगेन एक्सकेवेशंस हुई हैं, इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी टू दैट, ठीक है, और आर्टिस्टिक स्टाइल्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जो सबसे पहले जो है वो मतपाल ने यहाँ पे काम किया है। अगेन उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन किया, एनालिसिस किया, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो आपके पास पिक्टोग्राफिक्स को यूज़ कर रहे थे, पिक्टोग्राफिक जो है वो यूज़ हो रही थी। सो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, जो यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनका बहुत अच्छा हो चुका था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो वी.एन. मिश्रा ने, अब मथपाल वॉज मोर फोकस्ड अपॉन दी आर्टिस्टिक डिज़ाइंस, आर्टिस्टिक स्टाइल्स, बट जो वी.एन. मिश्रा हैं उन्होंने हैबिलेशन के साथ मिला के जो है वो इनको देखा है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो अगेन बताया कि आपके पास जो है वो जो उनके स्टाइल्स से, जो जिस तरह से वो लोग रहते थे, उस चीज़ों को जो है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है थ्रू दी पिक्टोरिक आर्ट, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो डॉक्टर गिरिराज कुमार, इन्होंने जो है वो एथनो आर्कोलॉजिकल स्टडीज़ भी की हैं वहीं पे ट्राइबल्स के अंदर। तो इन्होंने कुछ एथनोग्राफिक पैरेलल्स जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ट्राइब्स के अंदर जो है वो ढूंढने की कोशिश की है, ठीक है। तो इन तीन लोगों का जो है वो यहाँ पे काम मिलता है। देन उसके बाद बात आती है एक्सकेवेशन मेथड्स की। तो आपके पास जो एक्सकेवेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किए गए थे, दैट वाज द स्ट्रैटोग्राफिक एक्सकेवेशन दैट वाज यूज्ड, जनरली यूज़ की जाती है, ठीक है। सरफेस सर्वेज जो यूज़ किए गए थे। फिर उसके बाद जो है 3D मॉडल्स जो है वो रॉक आर्ट पैनल्स के बनाए गए थे, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द पिक्टोग्रामेट्री, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसका किया गया विद द हेल्प ऑफ GIS, ठीक है। अब जो है वो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था, सोशो इकोनॉमिक इंसाइट्स आपको मिलते हैं कि उस टाइम के ऊपर जो है वो किस तरह से हैबिलेशन होती थी, किस तरह से हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो की जाती थी। देन उसके बाद जो है रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस उस टाइम के ऊपर इंसान के कैसे थे, कैसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, उसके बारे में जो है वो पता चलता है, ठीक है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस ये हैं दैट इंडिया के अंदर जो सॉइल फॉर्म है और जो आपके पास क्लाइमेट है, दैट इज़ वेरी एरिड, वेरी सॉइल्स जो हैं जनरली दे आर एसिडिक, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दे आर इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच आपके इनको डॉक्यूमेंट करना जो है दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ दी वेरी कम्प्रीहेंसिव सर्वे अबाउट उत्तराखंड आर्टिस्टिक फॉर्म, ठीक है, जो आपके पास जो पेंटिंग्स वगैरह जो है प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है वो यहाँ पे मिला है, ठीक है। देन उसके बाद मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जस्ट आप एक बार देखिए। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस वाज नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम एथनो आर्कियोलॉजी, बट बच्चों ने बड़ा इसको जो है वो एथनो आर्कियोलॉजी के साथ जो है वो कंबाइन करके लिखा कि एथनो आर्कियोलॉजी में ये होता है, नहीं, वहाँ से ये सवाल नहीं पूछा था। द क्वेश्चन इट वाज पर्टिकुलरली आस्क्ड फ्रॉम द मेथड्स और द मेथड्स फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ द मटीरियल कल्चर दैट आर यूज्ड inside or in the material culture, ठीक है, for
द एक्सकेवेशन ऑफ द मटेरियल कल्चर। सो ये जो है वो आपके पास कंसेप्ट यूज़ होते हैं, आर्टिफैक्ट का कंसेप्ट यूज़ होता है, इकोफैक्ट्स का, प्रोविनेंस का कंसेप्ट यूज़ होता है, एसोसिएशन का, स्टेटोग्राफी का, मेथड्स यूज़ होते हैं, टोपोलॉजिकल मेथड यूज़ हो, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के समझने के जो है वो अपने अपने तरीके होते हैं, वियर एंड टीयर एनालिसिस किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी जो है वो की जाती है, सिंबॉलिक एनालिसिस, सिंबॉलिक आइकनोग्राफी की जाती है, ठीक है, स्पेशियल एनालिसिस किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो जो चीज़ें आती हैं जस्ट मार्क देम, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सो मटेरियल कल्चर इट रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, रिसोर्स, स्पेस, जहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं, वो सब कुछ जो है मटेरियल कल्चर के अंदर आ जाता है। आर्कियोलॉजी के अंदर हम मटेरियल आस्पेक्ट को स्टडी करते हैं ताकि उनके बिहेवियर को, उनके सोशल स्ट्रक्चर को, कल्चर प्रैक्टिसेस को समझा जा सके, ठीक है। और अब बात आती है कि हम किस तरह से जो है वो उनके मटेरियल प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफैक्ट्स एंड द इकोफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो आपको पॉटरी, टूल, वेपन्स वगैरह जो सब कुछ जो है वो मिला है, ठीक है। बच्चे अक्सर यहीं पे फोकस करके रह जाते हैं। उसी के साथ देयर आर इकोफैक्ट्स। इकोफैक्ट्स का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे जो है स्पेस का एस्पेक्ट भी आता है, रिसोर्स का एस्पेक्ट भी आता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो है इकोफैक्ट का मतलब है जो भी आपके पास ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, सीड्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं, शेल्स मिले हैं, जो भी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मिला है वहाँ पे। देन उसके बाद एक बार आपके पास आर्टिफैक्ट इकोफैक्ट आ जाता है, देन उसके बाद उसी के साथ जो है वो बात की जाती है कंटेक्स्ट की, कि किस कंटेक्स्ट में मिला है, कौन सी लेयर में मिला है, कौन से प्रोविनेंस के साथ मिला है, किस एसोसिएशन में मिला है, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करना होता है कंटेक्स्ट के साथ। तो कौन सी लेयर में मिला है, कौन सी स्ट्रैटोग्राफी में मिला है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट लेयर्स, L1, L2, L3, L4, इस तरह से लेयरिंग जो है वो स्ट्रैटोग्राफी में हो जाती है। तो कौन सी लेयर में मिला है, L1 के अंदर ये मिला है। उसी के साथ जो है वो आपके पास कौन सा प्रोविनेंस या एसोसिएशन था। एसोसिएशन का मतलब होता है द रिलेशनशिप ऑफ द आर्टिफैक्ट विद द अदर विद इन द सेम कंटेक्स्ट। वहाँ पे जो है वो हो सकता है कि आपको किसी का स्कल मिला हो, इन द एसोसिएशन विद दिस पर्टिकुलर स्कल। स्कल का जो है वो एक पर्टिकुलर हम प्रॉपर नंबर या नाम जो है वो रख देते हैं विद द एसोसिएशन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो अब ये पता चलता है कि ही इज द मेकर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट और ही वॉज लिविंग विद दिस पर्टिकुलर इकोफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम और इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटोग्राफी। फिर उसके बाद बात आती है प्रोविनेंस की। अब जब हम एक साइट की एक्सकेवेशन करते हैं तो उसको प्रोविनेंसेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। स्पेस, अब स्ट्रैटोग्राफी से हमें डेप्थ के बारे में, टाइम के बारे में पता चलता है, प्रोविनेंस में अब स्पेस के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। सो प्रोविनेंस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पे मिला है आपको, ऑन विच दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट इज फाउंड, ठीक है। अब देर आर डिफरेंट मेथड्स। द फर्स्ट इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है कि जब हम आर्टिफैक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज क्लासीफाई कर देते हैं, दैट इज नोन एज द टोपोग्राफी, सॉरी टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैंड एक्सिस की टोपोलॉजी बना रखी है, ठीक है। हमने जो है वो फ्लेक टूल्स की जो है वो टोपोलॉजी बना रखी है। तो जनरली जो है जहाँ पे आपको एक तरह का अशूलियन हैंड एक्स मिलता है, हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे हमें अशूलियन हैंड एक्स मिला है, तो जो इसका टाइम पीरियड होगा इट विल बी लोअर पेलियोलिथिक, और या फिर हो सकता है कि मिडिल पेलियोलिथिक की तरफ जो है वो जाता हुआ कोई टाइम पीरियड हमें मिल जाए। दैट इज नोन एज द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिकली हमें यह बताती है कि लोगों का बिहेवियर क्या था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसा था उस टाइम के ऊपर। फिर उसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन की। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन का मतलब है कि आप मटेरियल एनालिसिस करते हो, उसकी टेक्निक्स को देखते हो, ठीक है। मटेरियल एनालिसिस यानी कि कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है, इंसान को अकल थी कि कौन से रॉ मटेरियल के टूल बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल की रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। देन उसके बाद जो है वो बात आती है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आपके पास किस टेक्निक से बनाया गया है, सिर्फ पैबल ऑन पैबल के ऊपर बनाया गया है,
प्रेशर फ्लेकिंग से बनाया गया है, स्टोन हैमरिंग टेक्निक से बनाया गया है, डायरेक्ट परिकशन से बनाया गया है, इनडायरेक्ट परिकशन से बनाया गया है, कौन सी टेक्निक जो है वो यूज हुई है, ठीक है, लवालूस है नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, ठीक है। देन उसके बाद इसका यूज क्या हो सकता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है। इसका फंक्शन देखने के लिए वी यूज द यूज वियर एनालिसिस। यूज वियर एनालिसिस के ऊपर हम जब कोई भी टूल यूज होता है तो वहां पे जो है वो देयर आर सर्टन स्कार्स दैट आर फॉर्म्ड, ठीक है। ग्राइंडिंग टूल्स के अंदर क्या होता है कि जो बीच वाला एरिया होता है, टूल के बीच वाला जो एरिया है वहां पे स्कार्स का फॉर्मेशन होता है। हंटिंग टूल्स में जो आपके पास पॉलिशिंग होती है उसका एक डिफरेंट स्टाइल होता है, और जो साइड है, पेरीफेरी है, वहां पे स्कारिंग जो है वो आपको मिलेगी। दिस इज नोन एज द यूज वियर एनालिसिस, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी की। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास कौन सा एफर्ट, इट इज द रिप्रोड्यूसिंग द एंशिएंट टूल्स। अब आपने बेसिकली ये जानना है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की गई थी। तो बेसिकली जानने का सबसे अच्छा मतलब, जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, रॉ मटेरियल लेके आइए, ठीक है। स्पेशली अगर आप मिडिल पेलियोलिथिक से ऊपर जो है वो जानना चाहते हो, क्योंकि तब अपोजेबल थंब बन चुका था, ठीक है। आप उनको लेके आइए रॉ मटेरियल को उस जिसके साथ आपका शक है कि ऐसे बनाया गया होगा वैसे बनाने की कोशिश कीजिए लैब के अंदर बैठ के। दैट इज एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। देन उसके बाद सिंबॉलिक एंड मीनिंग्स, ठीक है। इसको दो तरह से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द आइकोनोग्राफी। आप जो है वो डेकोरेटिव मोटिव, सिंबल्स वगैरह जो उन्होंने बनाए होते हैं उनको स्टडी करते हो, तभी आपको पता चलता है कि दैट व्हाट इज़ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सिंबल्स, सोशल आइडेंटिटीज़ वगैरह जो इसके साथ एसोसिएट होती हैं। देन उसके बाद बात आती है स्पेशियल एनालिसिस की। स्पेशियल एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड किस तरह से बना होगा, बिकॉज आपका जो हाउस होल्ड है वो हमें ये बता देता है कि जो सोशल डायनेमिक्स है वो आपके घर का कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत घरों के अंदर जो है, जो औरतों का जो काम करने वाला लैब होता है, चूल्हा वगैरह, वो जो है वो घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल आगे होता है। सो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो थोड़ी बहुत उनको फ्रीडम है, दैट दे कैन मूव आउट ऑफ द होम। जो आपके पास थोड़े बहुत काम हैं वो बाहर जाके जो है वो कर सकती है, बट कई घरों के अंदर बिल्कुल पीछे होता है। सो इससे जो है वो ये पता चलता है कि औरतें जो है वो घर के पीछे वाली साइड जो है वो रहती है। तो अगेन सोशल डायनेमिक्स, हाउस होल्ड डायनेमिक्स वगैरह के बारे में इसके पता चलता है। अगेन ये जो चीज़ें हैं दे आर मोर रिलेटेड टू द प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री के साथ जो है इसका एनालिसिस ज़्यादा होता है। देन उसके बाद जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के अंदर हम स्पेशल एनालिसिस करते हैं, उसी से हम बताते हैं कि आपके पास ये बड़े घर हैं, छोटे घर हैं, इसका ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद बात आती है एप्लीकेशंस की। पास्ट लाइफ को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स देखते हैं, क्राफ्ट को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था, डाइटरी पैटर्न्स किस तरह से होते थे। हम डेटिंग, क्रोनोलॉजी का एनालिसिस जो है उससे करते हैं। हम जो है सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है उससे देखते हैं। देन आई हैव गिवन सर्टन केस स्टडीज। इंडस वैली की केस स्टडी है, एंशियंट इजिप्ट की केस स्टडी है, जहाँ पे हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेंशन द एविडेंसेस ऑफ द एंडोजीनस ओरिजिन फ्रॉम द प्री हड़प्पन साइट्स, ठीक है जी। सो अगेन जस्ट सी कि आपको जो है कितने एविडेंसेस के बारे में पता है, कितने के बारे में नहीं पता है, देन वी विल स्टार्ट, ओके। सो द क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज की एक सिविलाइजेशन थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसका डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है। ये जो है वो लगभग आपके पास 2600 साल से लेके जो है वो 1900 BC तक जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। कई लोग जो है इससे थोड़ी इसको जो है वो पुराना मानते हैं, ठीक है। तो सॉरी इससे जो भी जो है नया मानते हैं,
ठीक है, इससे पुराने डेट्स भी जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो लगभग जो आपके पास इंडस वैली है, जो बीच वाला एरिया है इसका इंडस वैली का, वो 2600 से लेके जो है 1900 तक का निकलता है। ठीक है, जो नया एरिया है उसको जो है वो हम पोस्ट मान लेते हैं, जो पहला है उसको हम प्री मान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास डेट है, इस डेट के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जो वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं वो बनती हैं। अब बात यहीं से आती है कि ये वेल प्लानिंग और ऐसी अच्छी टेक्निक्स जो है वो हमने कहाँ से हासिल की, हमने खुद डेवलप की या बाहर से आई। ठीक है, तो आपके पास जो एविडेंसेस हैं वो क्या क्या हैं ऑफ द एंडोजिनस ओरिजिन। एंडोजिनस ओरिजिन का मतलब है कि हमने खुद इन सिटीज़ को बनाया। ठीक है, तो पहला जो है दैट इज़ द अर्ली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स लाइक मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की जो डेट है वो आपके पास 7000 BC की है। ठीक है, नाम जिरिंज का इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेहरगढ़ की जो डेट्स हैं, अगेन अगर आप जो है वो कैथरीन जिरिंज वगैरह इनका नाम याद रहता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मेहरगढ़ का जो पोजेशन है स्मॉल फार्मिंग विलेज का, वो जो है वो आपके पास 7000 BC का आपको मिलता है। वहाँ से जो है वो आपने वीट बार्ले कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर ली, शीप कैटल गोट की जो डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट कर दी, जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है वो भी जो है वो शुरू हो जाता है, अर्बन डेवलपमेंट भी जो है वो वहाँ पे माना जाता है कि शुरू हो जाता है। देन उसके बाद मेहरगढ़ से आपका जो डेवलपमेंट है धीरे 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 एक्सपैंड करता करता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाता है। जिरिंज का और बहुत सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना है। देन उसके बाद बात आती है देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन द मटीरियल कल्चर एज वेल। ठीक है, तो आपके पास मेहरगढ़ से जो क्राफ्ट की टेक्निक्स हैं, हम ये मानते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पॉटरी स्टाइल्स हैं उनमें कंटिन्यूटी में दिखाई देती है। ठीक है, तो आपके पास पोजेल जो है वो भी इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मेहरगढ़ टू द मैच्योर हड़प्पन फेज आपको एक कंटिन्यूटी जो है दिखाई देती है आर्टिस्टिक स्टाइल्स के अंदर, तो इसका मतलब है एंडोजिनस ओरिजिन होगा। देन उसके बाद बात आती है द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की, अर्बन प्लानिंग। ठीक है, क्योनर J.M. क्योनर वो मानते हैं और उनका ये अध्ययन है दैट द अर्बन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिटीज इट वाज प्रिसीडेड बाय द स्मॉल सेटलमेंट्स। ठीक है, जिनके अंदर जो है वो ऐसे ग्रिड लाइक लेआउट्स जो है वो होते होंगे जो कि आपके दिखाई देते हैं प्री हड़प्पन सिटीज़ के अंदर। देन उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चरल इनोवेशन की। सो एग्रीकल्चर एंड मेटलर्जी अगेन आपके पास जो है वो पहले इंडस वैली के पहले जो है वो मौजूद थी यहाँ पे। देन उसके बाद बात आती है ट्रेड नेटवर्क्स की, तो देयर वाज अ लोकल ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, तो अर्बन फेज के आने से पहले जो है वो फुलर मानते हैं, डोरियन फुलर मानते हैं कि आपके पास जो है देयर वाज अ ट्रेड नेटवर्क, और इवेंचुअली आपके पास ये ट्रेड नेटवर्क्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और इंडोजिनस डेवलपमेंट जो है वो होता है टू ट्रेड। ठीक है, सो आपके पास जो है दीज आर द एविडेंसेस जो कि आपके पास एंडोजिनस बताते हैं हड़प्पा को। ठीक है, और द मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस दे कम फ्रॉम द मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ और जो हरियाणा की साइट्स हैं इनसे जो है वो एक आपके पास जो है वो मिलता है। ठीक है, एविडेंसेस वगैरह जो है वो मिलते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द अपर पेलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, जस्ट फिल इट अप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और फीचर्स बताने हैं हर एक कल्चरल कम्प्लेक्स के। ठीक है, जो इंडिया है उसको कल्चरल कम्प्लेक्सेस के अंदर डिवाइड किया गया है, लोअर पेलियोलिथिक में भी, अपर पेलियोलिथिक में भी, मिडल में भी, मिज़ो में भी, नियो में भी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है चाल्कोलिथिक ब्रॉन्ज कल्चर की। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आपके पास अगेन ड्यू टू द इंक्रीज्ड ट्रेड एक्सेट्रा, तो वो जो है वो जो ये कल्चरल कम्प्लेक्सेस हैं वो थोड़े थोड़े धुंधले पड़ने शुरू हो जाते हैं। एग्जिस्ट वहाँ पे भी कर रहे हैं बट दे आर नॉट दैट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाले।
चलिए, सो जस्ट फिल इट अप, विल स्टार्ट। ठीक है, सो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द अपर पेलियोलिथिक इन इंडिया, ये आपके पास 40,000 से लेके जो है तकरीबन 10,000 तक जाता है। कई बुक्स के अंदर इसका अलग अलग जो डेट है वो मैंशनड है। ठीक है, दैट इज़ ऑल वैलिड बिकॉज आपके पास जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग अलग अलग साइट्स की डिफरेंट जो है वो आपको मिली है। आगे चल के हम उसकी भी बात करेंगे। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास जो है देर इज़ अ सदर्न जोन जो साइट्स वहाँ पे डिस्कवर की गई है दैट इज़ रेनीगुंटा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उसी के साथ देर इज़ चिंतामणि गावी। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेजरली जिन्होंने काम किया है, जो पायोनीर हैं, दैट इज़ मूर्ति। और यहाँ पे आपके पास जो ब्लेड्स हैं, बैक्ड ब्लेड्स वो मिले हैं, ब्यूरिन्स मिले हैं, ऑल्स मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, चॉपर्स मिले हैं, स्क्रेपर्स मिले हैं। एंड दे आर वेरी मच सिमिलर टू द ईस्ट ग्रेविटियन टूल्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप। बिल्कुल वैसे टूल्स बने। ठीक है, और उसी के साथ साथ देर आर बोन टूल्स। दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साउथ इंडियन जोन। ठीक है, और द सदर्न जोन। देन उसके बाद बात आती है साउथ सेंट्रल जोन की। साउथ सेंट्रल जोन आपके पास जो है वो निर्भावी, गुलभाल, बानहट्टी, होसांगी। ठीक है, आपके पास जो है वो शोलापुर का जो आपके पास सलवडगी का एरिया है, वहाँ पे जो है शोलापुर, दोआब, गुलबर्गा, तो यहाँ पे जो है वो ये साइट्स मिलती है। जो काम किया जो पायोनीर हैं दैट इज़ पाधिया। ठीक है, तो जो स्टोन टूल्स हैं, ब्लेड टूल्स, बैक्ड ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रेपर्स, पॉइंट, बोरर्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पे मिलता है। देन उसके बाद वेस्टर्न पेनिनसुलर जोन। वेस्टर्न पेनिनसुलर जोन इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय बोरीवली, खांदवली, पटने, जलगांव, और आपके पास जो है वो ईस्ट ऑफ बड़ौदा, गुजरात। यहाँ पे संकालिया और ताड़ का काम है। ब्लेड, ब्यूरिन्स, ठीक है, डिस्क बीड्स, ऑस्ट्रिच एग शेल्स ये मिली हैं यहाँ पे। और ऑस्ट्रिच एग शेल्स के ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न का डिज़ाइन जो है वो पटने से हमें मिला है। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट और अर्ली ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको मिले हैं, उनके अंदर हल्की हल्की ग्रेविंग्स जो है वो की गई है। और ये संकालिया मानते हैं दैट दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिस्टिक स्टाइल दैट वी हैव सीन हेयर। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात आती है सेंट्रल जोन की। वैनगंगा, होशंगाबाद, जबलपुर, मोरी, और आपके पास जो है वो बंजेर रिवर के अराउंड साइट्स जो है वो मिली हैं। डिटेरा, पीटरसन, मिश्रा, घोष, सेन, इन सब का जो है वो इसके अंदर काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ब्यूरिन्स, थिक ब्लेड, फ्लेक्स मिले हैं, स्क्रेपर्स मिले हैं। दैट इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू द माइक्रोग्रेविटियन पॉइंट्स एंड द ऑर्गनेशियन पॉइंट्स ऑफ यूरोप। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे जो है वो आपको मिले। देन द ईस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न जोन, बेलन वैली, बरियारी, बसौली, लिखानिया, चायबासा, सीनी, तो यहाँ से जो है वो आपके पास सेंट्रल मिर्ज़ापुर के आसपास वाले जो इलाके हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास अपर पेलियोलिथिक मिलता है, असेंबलेज मिलता है। जी.आर. शर्मा ने यहाँ पे काम किया। ब्लेड, ब्यूरिन्स मिले, फीमेल फिगराइंस यहाँ पे मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर कार्व्ड ऑन बोन। उसी के साथ देर आर रॉक शेल्टर्स विद द पेंटिंग्स इन इट। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपके पास दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच साइट। ठीक है, दिस इज द सदर्न जोन, द फर्स्ट वन इज द सदर्न जोन, द सेकेंड वन इज द सेंट्रल southern zone, the third one it is the western peninsular zone, and the fourth one it is the central zone, and the fifth one it is the northern or the central eastern zone. ठीक है, तो 5 पार्ट्स के अंदर हमने इंडिया को डिवाइड कर रखा है, एंड दीज आर द पार्ट्स। इसको आप फर्दर आप एनालाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है वो साइट्स को मेंशन कर सकते हो इस तरह से करके। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ओके, देन उसके बाद इन्वायरमेंट। क्लाइमेट जो था वो नदर्न पार्ट्स के अंदर कोल्डर क्लाइमेट हुआ करता था, सदर्न पार्ट्स के अंदर प्लूवियल पीरियड्स, रेनी कंडीशंस जो है वो हुआ करते थे। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है
यू हैव द फॉरेस्ट रिच फ्लोरा एंड फौना, और इसके अंदर देयर आर सिग्निफिकेंट फाइंड्स इन दी करनूल, बड़े बड़े मैमल्स जो है वो मिले हैं। पटने के अंदर ऑस्ट्रिच एग शेल्स वगैरह जो है वो मिली हैं। क्रोनोलॉजी अलग अलग रीजन्स की डिफरेंट है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि देयर विल बी वेरिएबिलिटी जो मिलेगी आपको। जैसे नर्मदा वैली जो है वो आपके पास 40,000 से लेके 20,000 साल तक चलती है। सेंट्रल गुजरात 40,000 से 12,000 तक चलता है। पटने महाराष्ट्र के अंदर अर्ली डेट्स मिलती हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है 17,500 की डेट मिलती है। कृष्णा और भीमा वैली के अंदर जो है वो 30,000 से लेके 18,000 की डेट मिलती है, ठीक है। फिर जो मटेरियल था वो आपके पास ज़्यादातर क्वार्ट्जाइट, डॉलमाइट, जेस्पर और चैंसलीडेनी जो है वो यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इससे जो है वो किस तरह से बनाए जाते थे, अगेन प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक इट वाज यूज्ड, ओके। तो आपके पास जो है वो टूल टाइप्स, बैक्ड ब्लेड्स वगैरह जो हमने ऊपर देखे वो सारे जो है वो टूल टाइप्स बनाए गए थे, एंड दीज वर द काइंड ऑफ टूल्स दैट वर मेड हेयर, ठीक है। फिर सेटलमेंट पैटर्न क्या था, लोग रिवर बैंक्स के ऊपर रहा करते थे, केव साइट्स के ऊपर भीमबेटका और आपके पास जो है वो बला, सुग्राम जैसी साइट्स जो है वो मिलती हैं। देन उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि पॉटरी वगैरह तो बनी नहीं थी, वाटर रिसोर्स के पास रहना पड़ता था उनको, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, आर्ट एंड रिलीजन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है वो बन चुकी थी, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि एथनो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स इसमें किस तरह से मिलती हैं, दैट वी विल सी जब हम एथनो आर्कोलॉजी के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर द अपर पेलियोलिथिक इन इंडिया, द डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ओके। फिर उसके बाद बात आती है द नेक्स्ट वन, हड़प्पन सील्स, ओके। सो जस्ट एक बार इसको जो है वो देखिए, आपको कितना इसके बारे में पता है, देन वी आर गोइंग टू सी हियर, ठीक है। हड़प्पन सील्स, अगेन यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट अ लॉट। तो आपके पास जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट लिखती, फिर उसके बाद जो है वो हमने पहले उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा कि आइकनोग्राफी से ये पता चलता है कि उसके ऊपर जो है वो इमेजेस हैं, एनिमल्स की इमेजेस हैं, यूनिकॉर्न, एलिफेंट, रेनोसॉर्स, टाइगर, बुल, कईयों के ह्यूमन फिगराइंस की, मिथिकल क्रिएचर्स की, यूनिकॉर्न वगैरह की जो है वो इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। ह्यूमन फिगराइंस जो है दे आर इन द योगिक और रिचुअलिस्टिक पोजिशन, ठीक है। मटेरियल जो है वो आपके पास अगेन जो स्टीटाइट की बनी हुई जो है वो कई टेराकोटा की बनी हुई भी जो है, आइवरी वगैरह की बनी हुई जो है वो आपको सील्स मिलती हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं इन दी हड़प्पन स्क्रिप्ट, बट वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। फिर उसके बाद इसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग लोगों ने किए हैं, ठीक है। क्योनर कहते हैं कि आपके पास जो है वो अगेन इससे जो है दे इंडिकेट द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द गुड्स, ठीक है, कि उन्होंने जो है वो गुड्स के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, और हर एक सील जो है वो बेसिकली ये बताती है कि किसी तरह की श्रेणी जो है वो होती होगी, यानी कि आपके पास जो है वो कोई ट्रेडर की आइडेंटिटी वगैरह जो है वो होती होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर जो है वो महादेवन की इंटरप्रिटेशन आ जाती है, वहाँ पे प्रोटो शिवा वगैरह जो है था, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ लेटर हिंदू, जो आपके पास एक रिलीजन का प्रेजेंस जो है वो दिखाई देता है, तो वो कहते हैं दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूटी विद द लेटर हिंदुइज्म दैट डेवलप्ड इन हेयर, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आस्को का बात आ जाती है, वो कहते हैं अगेन जो उसके ऊपर लिखी हुई फाइंडिंग्स हैं दे हैव सर्टेन सिमिलैरिटी विद द द्राविडियन फैमिली, तो हो सकता है कि आपके पास जो है द्राविडियन रेशियल कम्प्लेक्स का प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे मिलता हो, जो कि आपके पास कई दावों के हिसाब से सही भी मिलता है, सही भी बनता है, ठीक है। जैसे देन उसके बाद जो है वो बसीरत की बात आती है, वो कहते हैं कि अगेन उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था, ये हमें इन सील से मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द इंटरप्रिटेशंस, दीज इंटरप्रिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर राइटिंग द पेपर ऑफ अ डिसिप्लिन, ठीक है। पेपर जीएस पेपर 1 नहीं लिख रहे हैं, डिसिप्लिन का पेपर लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। तो आपके पास जो है जस्ट फिल इट अप और देखिए कितना आपको आता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो न्यूलिथिक पीरियड जो है वो 7000 से लेके जो है वो 55,000 तक जो है वो आगे बढ़ता है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है,
ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग इसकी डेट पाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में बुरज़ाम के अंदर डेट जो है वो आपके पास 2375 से लेके जो है वो 1400 BC तक की जो है वो डेट मिलती है। सुंदरी लाल और खजांची ने जो है इसकी डेट्स निकाली हैं। कर्नाटक के अंदर जो है वो अल्चिन और नागार्जुन रॉय इसकी डेट्स निकालते हैं, व्हीलर डेट निकालते हैं, सुब्बाराय डेट निकालते हैं। आपके 1800 से लेके 1500 BC तक की डेट मिलती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो उतनूर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में it existed about 2335 BC to 2170 BCE अल्चिन की डेट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सदर्न इंडिया के अंदर जो डेट आती है वो थोड़ी सी जो है वो अगेन इसी के अराउंड है, 2500 से लेके 1100 BC तक की डेट मिलती है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा चल गई वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हर एक जो एक कल्चरल कम्प्लेक्स है नियोलिथिक की, उसकी अपनी जो है वो डेट मिलती है। ठीक है, तो जो टूल्स मिले देवर सेल्ट्स, देवर एक्स, देवर एड, तो शोल्डर सेल्ट्स थे, चिसल्स थे, रिंग स्टोन्स थे, क्वेरन्स थे। ठीक है, ये सारे जो टूल्स हैं ये मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, सो इन द कश्मीर वैली दे यूज टू लिव इन द पिट्स। ठीक है, जो करेवा लोसेस थे उनके अंदर वो पिट्स बना लेते थे। ठीक है, अंदर से जो है दे यूज टू प्लास्टर इट विद द लाइम। ठीक है, और आपके पास वॉल्स के ऊपर लाइम लगा देते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो जो फ्लोर्स थी उनको जो है वो पेव कर दिया जाता था। ठीक है, और यूजली एक लाइम की लेयर जो है वो फ्लोर्स के ऊपर भी बना दी जाती थी। ठीक है, फिर जो छत है दैट वाज थैच्ड रूफ। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन रूफ के ऊपर एक सिंपल सा जाल बना के उसके ऊपर जो है वो पत्तों वगैरह से जो है वो थोड़ी सी एक लाइनिंग हो जाती थी, घास फूस की लाइनिंग हो जाती थी। फिर उसके बाद जो है वो एक मड की लेयर उसके ऊपर जो है वो बिछा दी जाती थी। ठीक है, ऑब्वियसली बिर्च वगैरह इन सब को यूज़ किया जाता था, ट्रीज़ के टहनियों वगैरह को यूज़ किया जाता था, तो उससे एक ऊपर की लेयरिंग जो है वो बन जाती थी। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास पांडुराज डीबी, वहाँ पे हाउसेस बनने स्टार्ट हो गए थे, सिंगल रूम ड्वेलिंग यूनिट्स जो है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। मड का प्लास्टर होता था। ठीक है, पेव्ड फ्लोर्स होती थी। एंड इन सम हाउसेस आपको घरों के नीचे जो है वो कब्रें भी मिली हैं ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, और ख़ासियत ये है कि उन हाउसेस के अंदर आपको नीचे कब्र मिलती है और ऊपर जो है वो कुछ तरह के उनके ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ मिला है ऐसा। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो बिहार के अंदर वटल डॉब हाउसेस जो है, वटल वॉल्ड हाउसेस जो है वो मड प्लास्टर्ड हाउसेस जो है वो मिलते हैं। दे आर शेप्ड इन दी क्लोनिकल शेप। ठीक है, तो दे आर द पिट हाउसेस, दे आर दैट आर जनरली कॉमन। ठीक है, देन उसके बाद लाइफस्टाइल आता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज देयर, कैटल वॉज द इकोनॉमी, वही सारी चीज़ें। देन उसके बाद ईस्टर्न नियोलिथिक फ्रॉम द विंध्यास टिल द मिडल गंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पे जो है वो बार्ले वगैरह ये सारा कुछ जो है वो हो जाता है, शुरू हो जाता है। देन उसके बाद नदरन नियोलिथिक जो कि कश्मीर के अंदर आती है, पी, लेंटिल्स, हंटिंग गैदरिंग, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे चालू रहती है। तो सेरामिक्स जो है नदरन विंध्यास के अंदर और मिडल गंगेटिक प्लेन के अंदर जो है वो थोड़ा सा सेपरेशन मिलता है सेरामिक्स का, यानी कि पॉटरी स्टाइल्स का। जो आपके पास नदरन विंध्यास हैं वहाँ पे कॉर्ड मार्क्ड वेयर जो है वो मिलता है। कॉर्ड मार्क्ड वेयर का मतलब क्या है कि आपके पास पॉटरी बना ली, पॉटरी के ऊपर जो है वो ऐसे छोटे छोटे जो है वो लाइनिंग्स हैं, दे आर नोन एज द क्लॉड मार्क्ड वेयर। देन उसके बाद उसी के साथ ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी दिखाई देती है। ठीक है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर भी दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मिडिल गंगेटिक प्लेन के अंदर इनिशियली आपके पास जो है वो हैंडमेड पॉटरी दिखाई देती है, एंड जनरली हैंडमेड पॉटरी का एक कंटिन्यूस जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी है बट इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद जो है द बरियल प्रैक्टिसेस वाज देयर, तो आपके पास सदर्न इंडिया के अंदर सदर्न नियोलिथिक में जो है वो बरियल प्रैक्टिसेस मिलती हैं आपको।
ठीक है, वही घरों के नीचे जो है वो बरियल्स थे। देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक जो है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डॉजली हार्डिंग, ठीक है। सो आपके पास जो है वो यहाँ पे कुछ पॉलिश्ड एक्सेस मिले थे, पॉटरी मिली थी, ठीक है, MC गोस्वामी को और TC शर्मा को, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे अगेन एक मीजोलिथिक पीरियड जो है वो आपको मिला था, ठीक है। सो दीज आर जस्ट एक बार देख लीजिएगा, दीज आर द साइट्स एंड दीज आर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको मिले हैं, वो हमने ऊपर डिस्कस कर ही रखे हैं, ठीक है। जैसे कुचाई के अंदर यू हैव द पॉइंटेड बट सेल्ट्स और अलॉन्ग विद दैट यू हैव द कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से कॉर्ड के साथ हल्का हल्का डिज़ाइन दे दिया प्रेस करके, तो वैसे जो है वो मार्किंग्स डिज़ाइनिंग्स जो है वो बन गए, ठीक है। तो आपके पास जो है देन उसके बाद गोलबई शासन की बात आती है। अगेन आपके पास रिच बोन टूल इंडस्ट्री वो दिखती है। सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउसेस जो है वट एंड डोआब के हाउसेस जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद कॉर्नर, यहाँ पे फिर से पॉइंट बट सेल्ट्स जो है वो मिलते हैं। अब कॉपर बेंगल्स मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो शंकर जंग, तो ह्यूमन बरियल्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। बार सेल्ट्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले। पलावॉय, इसके अंदर अगेन बोन टूल्स मिले, हैंड एक्सिस मिले, ब्लेड्स मिले, ठीक है। और आपके पास जो है वो पॉटरी मिली, हैंडमेड पॉटरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो यहाँ पे मिलती है। डेकोरेटेड पॉटरी मिलती है, वीड मेड, और ये माना जाता है दैट फ्रॉम द पालावॉय द इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हील मेड पॉटरी इट वाज डन, ठीक है। सो दीज आर दी साइट्स। फिर उसके बाद जो है वो जनरली हमने इसका जो है वो एक समरी जो है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो दिस इज द नियोलिथिक पीरियड इन इंडिया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स। इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, यू कैन, एंड अगेन दिस इज द कंटेंट, दिस इज नॉट द मॉडल आंसर दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। देन उसके बाद डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द VN मिश्रा टू द आर्कोलॉजी और आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो VN मिश्रा ने जो है जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो है कि मिडल पेलियोलिथिक की डिस्कवरीज़ की इन्होंने, भीतका की जो साइट्स हैं उनके डिस्कवरीज़ की। उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो इनके ब्लेड्स हैं दे आर वेरी मच कंपेरेबल टू दी माइक्रोग्रेविटियन पॉइंट्स दैट आर सीन इन द सेंट्रल यूरोप, एज वेल एज देर आर सिमिलैरिटीज ऑफ द एंड स्क्रेपर्स, ठीक है। एंड स्क्रेपर्स की सिमिलैरिटीज किसके साथ हैं? ऑर्गनेशियन ट्रेडिशन ऑफ यूरोप के साथ है। सो ही एस्टैब्लिश्ड the parallels between the European traditions of the Upper Paleolithic and the Upper Paleolithic traditions, the Middle Paleolithic traditions in the India, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो मीजोलिथिक की रिसर्च आ जाती है, बागौर की रिसर्च इनके नाम है। यहाँ वहाँ पे उन्होंने ट्रायंगल, ट्रपीजेस, क्रिसेंट्स, पॉइंट्स, ब्लंटेड बैक्ड ब्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद he also have discovered the handmade pottery there, ठीक है, that is incised with decorations, copper tools, ornaments, ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रोलिथ्स के साथ जो है वो चलती हैं बागौर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद तिलवाड़ा में भी इनकी एक्सकेवेशंस हैं। तिलवाड़ा के अंदर अगेन माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री इन्होंने देखी है, ट्रेपीजेस देखे हैं, ल्यूनेट्स देखे हैं, पॉइंट्स देखे हैं, एंड अलोंग साइड यू हैव दी सेडेंट्री लाइफ एज वेल, ठीक है। तो आपके पास चार्टेड बोन्स, वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एक्सेट्रा वो सारे मिले। फिर उसके बाद नियोलिथिक कल्चर के अंदर इनकी फाइंडिंग्स मिलती हैं। अगेन वो कहते हैं दैट देयर इज कंटिन्यूएशन इन भंबीतका इटसेल्फ, नियोलिथिक तल जाती है साइट जो है। उसी के साथ साथ जो है दमोह, शिवानी, इनके अंदर जो है ये अपनी एक्सकेवेशंस जो हैं वो करते हैं। सो द नियोलिथिक फाइंड्स दैट इज इन द केव नंबर 3, सो वहाँ पे उन्होंने 8 साइट्स को स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस किया है,
ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने दिखाया है दैट विद द फिफ्थ लेयर द मिडल पेलियोलिथिक टूल्स लाइक फ्लेक्स एक्सेट्रा वो जो है वो प्रेजेंट हैं, एंड अपर लेयर्स के अंदर जो है वो आपके पास नियोलिथिक तक का कंटिन्यूशन जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। सो दीज आर द फाइंडिंग्स दैट आर और दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आर डन बाय वी.एन. मिश्रा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारी ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, खास करके जो आपके पास बागौर तिलवाड़ा की साइट्स हैं और जो आपके पास भीमबेटका की साइट है, हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो है देयर वॉज बोथ द प्रोसेसेस दैट वाज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। आपके पास जो है वो अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंडोजिनस प्रोसेस जो है वो चल रहा था, इंडिया के अंदर डिफ्यूजन भी हो रहा था, एंडोजिनस प्रोसेसेस एवोल्यूशन खुद भी हो रहा था। और जो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो इनका एक रिसर्च वर्क है वो हमें एक पहले हम आर्कियोलॉजी को जो है वो एक इन्वायरमेंटल थीसिस के अगेंस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, कि आपके पास इन्वायरमेंट जो है वो इंसान की जो टूल मेकिंग कैपेबिलिटी है या फिर टूल मेकिंग कैपेसिटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है, रादर डिटरमाइन कर देता है, ठीक है। तो यूरोप के अंदर जब हम पेलियोलिथिक टूल्स को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं दैट इस पर्टिकुलर साइट के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट था, तो एक ऐसी टूल का फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है, एंड इवेंचुअली वी लुक फॉर दैट पर्टिकुलर टूल। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर वी हैव दिस प्रॉब्लम इन द मेसोलिथिक एज वेल एज इन द पेलियोलिथिक पीरियड्स, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे बिकॉज डिफ्यूजन था, यहाँ पे एक जो है वो जब डिफ्यूजन होता है देन वी जनरली वी आर बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड विद द टूल, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो टूल ले जाते हैं। तो इन्होंने जब आपके पास भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के अंदर काम किया, मेसोलिथिक पीरियड्स के अंदर काम किया, तो इन्होंने इस तरह का जो है वो डिफ्यूजन दिखाया है, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रॉबर्ट ब्रूस फुट इन द इंडियन आर्कियोलॉजी। सो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस जो है वो अगेन उन्होंने जो है वो सिस्टमैटिक प्री हिस्टोरिकल स्टडी का एक जो फ्रेमवर्क है वो बनाया है, ठीक है। उन्होंने पहली जो है वो डिस्कवरी जो है वो पल्लावरम के अंदर तमिलनाडु में की, देन उसके बाद जो है वो धीरे उन्होंने अतिरमपक्कम के अंदर एक्सकेवेशंस की विच वर वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। सो दिस वॉज द ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द वैली, ठीक है। देन उसके बाद देयर वर बोल्डर क्लॉग्रोमेट्स दैट वर फाउंड, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो उन्होंने ये आपके पास जो है वो T1 एंड T2 दैट इसको जो है वो एक्सकेवेट किया था, ठीक है। फील्ड सर्वेज वगैरह किए उनके अपने पब्लिकेशन से, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेना। तो इनका जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ा है, पहला इन्होंने स्ट्रेटोग्राफिक एनालिसिस किया कोटलेयर वैली के अंदर, ठीक है। दिस इज़ दी कोटलेयर वैली, जहाँ पे आपको इनको जो है वो एबिवेलियन और अशूलियन टूल्स जो है वो मिली थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो अगेन अलग अलग स्कॉलर्स MC बर्किट, कृष्णा स्वामी, सौंदरराजन, संकालिया ने फिर उसके बाद जो है वो एक्सकेवेशन किया, और अगेन आपके पास यही एक्सकेवेशन जो है वो आगे चल के आंध्र प्रदेश तक चला जाता है, और हम एक देखते हैं दैट देयर इज़ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द सदर्न इंडिया अप टिल द नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के बाद फिर से दोबारा लोअर पेलियोलिथिक के अंदर दोबारा फिर से जो है वो एक चेंज आता है, बट अप टिल द अपर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी को जो है वो बनाया इन्होंने। सो देयर कोलैबोरेटेड वर्क सजेस्ट दैट द मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर इन आंध्र प्रदेश ये 40,000 साल पुरानी जो है वो होगी, ठीक है। और आपके पास लंबा चौड़ा जो है वो इंडिया के अंदर लोअर पेलियोलिथिक का पीरियड जो है वो इन्होंने बनाया, ठीक है। तो आपके पास देन उसके बाद फुट की लेगेसी को ऑनर करते हुए ही डी टेरा पीटरसन ने कोटा लेयर के अंदर जो है वो काम किया। अशूलियन टूल्स, हैंड एक्सेस वगैरह जो है वो आपको वहाँ पे अशूलियन हैंड एक्सेस वगैरह उनको और मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ दी रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट के सिर्फ क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर काम पूछे थे और कोई काम नहीं पूछा था, तो उसी के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेट्स ऑन द आर्यन इन्वेजन, क्या डिबेट है, क्या फॉर इन्वेजन पर्सपेक्टिव है, क्या अगेंस्ट इन्वेजन पर्सपेक्टिव है, और आज हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसको जो है वो एक बार देखते हैं. जस्ट फिल इट अप एंड देन वी विल एनालाइज द नेक्स्ट वन. ठीक है. सो द इंट्रोडक्शन, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये जो है वो आपके पास, इट पोजिट्स दैट द इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल, दैट इज आर्यन, वो बाहर से आए हैं. ठीक है. और उन्होंने इन जो पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे, जो कि रिसले कहते हैं कि द्राविडियन लोग थे, उनको जो है वो सदर्न जो इंडिया है उसके अंदर उन्होंने पहुँचाया है. सो देयर आर सर्टन फॉर इन्वेजन एविडेंसेस. पहले जो है मैक्स मुलर के लिंग्विस्टिक एविडेंसेस, वो कहते हैं कि देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन द ग्रामर एंड वोकैबुलरी बिटवीन संस्कृत एंड द यूरोपियन लैंग्वेजेस, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप जो है वो इंडो यूरोपियन हेरिटेज के हो. ठीक है. तो देन उसके बाद देयर आर सर्टन टेक्सचुअल रेफरेंसेस अलॉन्ग विद दैट, जैसे श्री अरबिंदो ने इंटरप्रेट किया था ऋग्वेदा को ऑन द अकाउंट ऑफ द बैटल बिटवीन द आर्यंस एंड द तसायुस. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो द बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसका एनालिसिस है अरबिंदो की राइटिंग्स के अंदर. देन उसके बाद बात आते हैं सर्टन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की. मॉर्टम व्हीलर ने जो है वो अगेन बताया कि आपके पास जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन इसलिए हुआ बिकॉज आर्यन इन्वेजन हो गया था. ठीक है. सो आपके पास जो है वो व्हीलर का काम कहता है कि दैट देयर इज द डिसरप्शन इन द अर्बन प्लानिंग, एंड देन उसी डिसरप्शन के साथ साथ देयर इज द अपीयरेंस ऑफ द न्यू कल्चरल एविडेंसेस विद द साइन ऑफ एन इन्वेजन. ठीक है. सो दीज आर द फॉर एविडेंसेस. देन देयर आर अगेंस्ट एविडेंसेस. बीबी लाल का काम है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. B.B. Lal's excavation, it revealed the continuation of the habilation and the cultural development that is challenging the idea of the external invasion in the Indus Valley civilization. तो उनका काम कालीबंगा के अंदर है, जहाँ पे जो है वो उन्होंने दिखाया कि आपके पास जो है वो एक मटेरियल का कंटिन्यूम दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ये पता चलता है दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी लार्ज स्केल इन्वेजन दैट इज गोइंग ऑन. ठीक है. तो ऐसा डिसरप्शन जो है वो नहीं मिलता है. देन उसके बाद बात आती है दैट देयर इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट. बहुत सारे जैसे मिशेल विट्जल हैं, इन लोगों ने जो है वो ऋग्वेदा का दोबारा फिर से जो है वो एनालिसिस किया. सो ये हो सकता है दैट दीज थिंग्स दे माइट हैव रिप्रेजेंटेड द स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट्स रादर देन द इन्वेजन. ठीक है. देन उसके बाद देर आर सर्टन जेनेटिक स्टडीज दैट आर गोइंग ऑन, एंड स्पेशली दे द स्टडीज बाय द डेविड रीच. ये जो है वो आपके पास ये बताते हैं कि ही यूटिलाइज द एडवांस जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेक्निक्स टू ट्रेस द सब कॉन्टिनेंट्स एंसेस्ट्री, और उन्होंने दिखाया कि इसके अंदर इन्वेजन के तो मुझे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं. ठीक है. तो आपके पास रादर देन इन्वेजन, डेविड रीच सेज दैट देयर आर और देयर विल बी मल्टीपल माइग्रेशंस, जो कि ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है वो होते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो इतना रिच जीन पूल जो है वो बन गया है. ठीक है. इवन डेविड रीच हैज क्रिटिसाइज्ड द स्कॉलर्स लाइक गुहा, द स्कॉलर्स लाइक रिसले, कि उन्होंने जो है वो अपने इस जो रेशियल थ्योरी थी उसको जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बनाया कि दैट देयर वाज इन्वेजन, ऐसी जो चीज़ें हैं. ठीक है. देन उसके बाद आज के पर्सपेक्टिव्स क्या है. सो आज के पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि आप लिंग्विस्टिक डेटा को, जेनेटिक डेटा को, आर्कोलॉजिकल डेटा को जो है वो इंटीग्रेट करते हो, और आपके पास जो है वो कोई ऐसा मॉडल, देयर इज अ मॉडल that is leading to the complex migrations rather than any single invasion. कि migrations हुए, हो सकता है कि migrations की वजह से ethnic conflicts आते हैं in general, वो conflicts हो सकते हैं, but invasion हुआ है, this is not sure, rather we are generally against it. ठीक है. देन उसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन दी आर्कोलॉजी. तो अगेन जो है वो वी आर मोर फोकस्ड ऑन दी एंशिएंट माइग्रेशंस एंड इंटरेक्शंस हियर.
ठीक है, इसका सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर भी जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखते हुए भी हम इन्वेजन की थ्योरी के जो है वो खिलाफ हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द आर्यन डिबेट। देन उसके बाद क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसको जो है वो हम एक बार स्किप करेंगे, ठीक है। इट वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, उसी के साथ जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। देन डिस्क्राइब द पेलियोलिथिक कल्चर विद द स्पेशल एविडेंस और द रेफरेंस फ्रॉम द सोहनियन ट्रेडिशन, ठीक है। आपका पेलियोलिथिक कल्चर कैसा था और सोहन वैल्यू को आपको ने अच्छी तरीके से बता देना, जस्ट सी कि आपको कितना आता है, देन वी आर गोइंग टू डेवलप इट फर्दर, ओके। तो आपके पास जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द सोहनियन कल्चर इट्स एन आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन दैट इज आइडेंटिफाइबल विद द स्टोन टूल्स और द स्टोन टूल असेंबलेज फ्रॉम द सोहनियन वैली, ठीक है, एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स। ये जो है वो लोअर पेलियोलिथिक एरिया को और लोअर पेलियोलिथिक एरा को जो है वो बताता है। सोहनियन ट्रेडिशन के बारे में हमने लिख दिया। सो दिस इज द सोहनियन ट्रेडिशन, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सोहन वैली, ठीक है। तो आपके पास जो है सेकंड ग्लेशियल, सॉरी हाँ, तो सेकंड ग्लेशियल के अंदर जो है ये शुरू होता है, ठीक है। टी डी इट रिप्रेजेंट्स द प्री सोहनियन, फिर T1 इट रिप्रेजेंट्स द अर्ली सोहनियन, सेंटर इंटरग्लेशियल पीरियड आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे दो टेरेसेस बनते हैं A एंड B, ठीक है। देन यू हैव T2 लेट सोहनियन, थर्ड ग्लेशियल पीरियड, यहाँ पे पॉटवार लोसेस जो है वो आपको मिलते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो जो थोड़ा सा एरिडिटी जो है वो शुरू हो जाती है यहाँ से। तो दो आपके पास मिलते हैं, टेरेसेस मिलते हैं A एंड B। देन उसके बाद जो है आपके पास अगला पीरियड जो है इट इज़ स्टेराइल। देन उसके बाद इवॉल्व्ड सोहनियन जो है वो T4 से शुरू हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास हर एक को मैंने यहाँ पे लिखा है, C+C का मतलब है चॉपर चॉपिंग टूल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको लिखा है। HA का मतलब होता है हैंड एक्स, ठीक है। सो इवॉल्व्ड सोहन के अंदर चॉपर चॉपिंग का कंटिन्यूशन मिलता है, प्लस हैंड एक्स मिलना शुरू हो जाता है, प्लस क्लीवर्स मिलते हैं, प्लस फ्लेक्स मिलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द डिफ्यूजन, कि बाहर से जो है वो किसी तरह से डिफ्यूजन वगैरह हुआ है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास T2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द लेवोल्यूशन फ्लेक्स दैट आर सीन, ठीक है, जिसका कंटिन्यूशन जो है वो दिखाई देता है विद द चॉपर चॉपिंग टूल इटसेल्फ, ठीक है। एंड द चॉपर चॉपिंग टूल के साथ ही जो है वो आपके पास क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन का जो है, फ्लेक ट्रेडिशन का जो है वो एक असेंबलेज भी दिखाई देता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी रफ बट इट इज़ सीन देयर। देन उसके बाद लेवलूश जो है वो इंडिया के अंदर लोअर पेलियोलिथिक में ही मौजूद होता है, ठीक है, लेवोल्यूशन ट्रेडिशन ऑफ द फ्लेकिंग, ठीक है। उसी के साथ जो चॉपर चॉपिंग ट्रेडिशन है वो साथ के साथ चलता आ रहा है, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी मतलब एक क्या कहते हैं एक्सेप्शनल सा जो है वो असेंबलेज यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स। पहली जो है वो डेटिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। DK चक्रवर्ती का काम है, VN मिश्रा का काम है। सो अब आपके पास वॉल्केनिक डेपोजिशंस नहीं हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री डेपोजिशंस हैं, और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर डेटिंग जो है इसकी नहीं की जा सकती, ठीक है। देन उसके बाद जो है VN मिश्रा जो है वो अगेन टोपोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर जो है वो डेटिंग नहीं हो सकती, बिकॉज लेवोल्यूशन भी है, चॉपर चॉपिंग भी चलता आ रहा है, ठीक है। क्लेक्टोनियन के बाद एकदम से लेवोल्यूशन आया है, कईयों के अंदर क्लेक्टोनियन का फिर से जो है वो असेंबलेज मिल जाता है, ठीक है। हैंड एक्सिस जो है वो अगेन दे आर वेरी लेस, इवॉल्व्ड के अंदर जाके शुरू होते हैं, पहले सिर्फ लेवोल्यूशन फ्लेक्स शुरू रहते हैं, ठीक है। जो T2 है, T2 के अंदर ही ब्लेड का असेंबलेज मिलता है। सो आपके पास ऐसा नहीं है कि एक टोपोलॉजी के ऊपर जो है वो आप कह सकते हो कि ये पुराना ये नया, इसका जो है वो इतना सा ही होगा, हैंड एक्स इंडिया में इस पर्टिकुलर पीरियड में चला तो आपके पास आप सिंपल से डेट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं, इसके अंदर सोहन वैल्यू में ऐसा नहीं मिलता है। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स दैट हैज़ कॉज द डेटिंग डिफिकल्टी, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर ये चलता है, ठीक है।
तो आपके पास देन उसके बाद बात आती है दी वेरिएबिलिटी इन दी टूल असेंबली। संकालिया कहते हैं कि आपके पास जो है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है टूल्स का अक्रॉस दी सोहनियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है एक सिंगुलर, संकालिया तो इसके भी खिलाफ थे, एक सिंगुलर सोहनियन ट्रेडिशन, और इस तरह से जो T1 T2 कर डाला इन लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देन उसके बाद AR कैनेडी, वो अगेन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑन द वैरायटी ऑफ द रॉ मटेरियल रिसोर्सेज जो है वो कहते हैं कि अगेन हम जो है वेरिएबिलिटी को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड जो कल्चरल फेजेस के अंदर जिस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है वैसे इसको ना डिवाइड करें। देन उसके बाद जो है वो कंटिन्यूटी वर्सेस दी डिपेंडेंट डेवलपमेंट। अब लोग कहाँ से आए थे? लोग जो है वो अंदर से ही उन्होंने इस कल्चर को बनाया था या फिर बाहर से डिफ्यूजन हुआ था, इसके बारे में जो है वो आपका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल GM क्योनर सजेस्ट करते हैं दैट द प्रेजेंस ऑफ द बायफेशियल टूल्स बोथ सोहनियन एंड अशूलियन, इसका मतलब क्या है कि एक कल्चरल ओवरलैप था। ठीक है, सो आपके पास हो सकता है कि बाहर से अलग अलग तरह की कल्चर्स आई हों, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कल्चर्स आके सेटल हुई एंड दे डेवलप्ड दी टूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एल्चिन ने जो है वो बताया है कि हैंड एक्सेस बहुत ज़्यादा कम है सोहनियन ट्रेडिशन में, बाकी जगह पे हैंड एक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो है वो इट मे बी काइंड ऑफ एनी अडेप्टिव स्ट्रेटजी और वेरी यूनिक अडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी दैट माइट हैव डेवलप्ड इन द सोहनियन ट्रेडिशन। ठीक है, सो अगेन ये भी नहीं हमें पता है कि बाहर से लोग आए, क्योनर जैसे लोग कहते हैं कि बाहर से लोग आए हो सकते हैं, यहाँ पे बसे हो सकते हैं क्योंकि सोहन वैली थी, पानी का जो है वो अच्छा स्रोत था, अच्छा जो है वो इकोलॉजी था। ठीक है, तो अलग अलग तरह के टूल असेंबलेजेस जो है वो इन्होंने बना लिए। अल्चिन जो है वो इसके थोड़ा सा खिलाफ चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि अपने हिसाब से जो है वो इवॉल्व हुए हों लोग। ओके, तो सोहनियन ट्रेडिशन को देखते हुए पेलोलिथिक का जो एक डिवीज़न किया गया है, जो उसकी टाइमिंग के बारे में कहा गया है, उसका जो है दीज आर द 3 डिफ़िकल्ट और 3 प्रॉब्लम्स दैट वी फेस हेयर। ओके, then the next question, what are the contributions of the tribal people in the Indian independence movement? ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको जस्ट देख लेना। ठीक है, ये ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से आ गया। देन उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of society may be reconstructed from the archaeological evidences of the हड़प्पन culture? ठीक है, अगेन जस्ट इसको देख लेना, अर्बन प्लानिंग के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद इंटरप्रिटेशंस हैं इसकी। ठीक है, आई विल डायरेक्टली मूव टू द इंटरप्रिटेशंस। जस्ट एक बार सोचिए आपको आती हैं या नहीं आती हैं, फिर हम मूव करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इंटरप्रिटेशंस की बात है। मॉर्टम व्हीलर का इंटरप्रिटेशन ये है अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग, वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ग्रेट बात था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता होगा, तो वो कहते हैं दैट इट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, और वो आपके पास एक बड़ा बहुत अच्छा सा ब्यूरोक्रेसी होता होगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो मॉर्टम व्हीलर कहते हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंगली मॉर्टम व्हीलर का ही एनालिसिस उठाते हैं जूलियन स्टीवर्ट। ठीक है, तो जब जूलियन स्टीवर्ट आर्कोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, तो व्हीलर का ही एविडेंस जो है वो उठाते हैं यहाँ पे इंडस वैली के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो क्योनर जो है वो अपना जो सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप के ऊपर बताते हैं, और ये बताते हैं कि आपके पास ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत अच्छी डेवलप्ड हो गई होंगी, जिसको सेंट्रली जो है वो डायरेक्ट किया जाता होगा, डिक्टेट किया जाता होगा। देन उसके बाद पॉसल का एनालिसिस आता है। पॉसल थोड़ा सा बाकियों से मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा सा जो है वो अलग अपना एनालिसिस बताते हैं कि हो सकता है कि आपके पास जो हड़प्पन सोसाइटी है वो ज़्यादा एगैलिटेरियन होती होगी, सोसाइटी के कुछ डिसीजन जो है वो हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक तरीके से लेते हों, बट जो ज़्यादातर डिसीजंस हैं दे माइट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड लीडरशिप, और जो आपके पास जैसे एगैलिटेरियन सोसाइटीज़ के अंदर अक्सर चलता है। ठीक है,
तो जो पॉसिल हैं उनका एनालिसिस जो है वो निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ द एथनो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, ट्राइब्स वगैरह के अंदर वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ होती है ट्राइब के अंदर ऐसा एक लीडरशिप पैटर्न होता है, बट बावजूद उसके देर आर ग्रामीण्स, ठीक है, आपके पास अलग अलग समितियाँ होती हैं छोटे छोटे लोगों की, और वो जो है वो अपना डिसीज़न अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द रीजनल वेरिएशंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीजोलिथिक कल्चर। एक बार देखिए कितना आता है आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट द मीजोलिथिक एरा इन इंडिया इट इज़ मार्क्ड बाय द माइक्रोलिथिक टूल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफस्टाइल, जिससे जो है वो आपको रीजनल टेपेस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो बेसिकली वेस्टर्न जोन, नदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन के अंदर हमने डिवाइड किया है। वेस्टर्न जोन के अंदर जो है वो वी एन मिश्रा, एच डी संकालिया काम करते हैं, और जो इसकी फाइंडिंग्स हैं दे आर इन दी बागौर तिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बागौर तिलवाड़ा और लगनाज के अंदर। ठीक है। बागौर और तिलवाड़ा के अंदर जो है वो जो एक्सकवेशन की है हमने, वहाँ पे ट्रेपेजेस, क्रिसेंट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्टोन पेव्ड हाउस फ्लोर्स, एनिमल रिमेन्स, ये सारा कुछ जो है वो मिलता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। लखनाज के अंदर जो है वो अगेन हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ जो है वो लाइफ स्टॉल रेजिंग के जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं, और उसी के साथ साथ लगनाज में जो कैनिबलिज्म का एविडेंस है वो भी हमारे पास जो है वो मिला है। ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रल कल्चरल कम्प्लेक्स, एच डी संकालियो और आर वी जोशी का, भीमबेटका के अंदर जो है वो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स वगैरह के अंदर काम किया। ठीक है। वहाँ पे जो है वो अगेन यू हैव दी ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स वगैरह वो मिले। आदमगढ़ एमपी के अंदर जो है वो काम होता है, अगेन माइक्रोलिथ्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद नदरन, ठीक है, नदरन कल्चरल कम्प्लेक्स, दत्ता और वर्मा का काम है, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स वगैरह मिलते हैं। उसी के साथ जो है एक माइक्रोलिथ किसी के सर में जो है वो एम्बेडेड भी मिला है, सराई नाहर राय में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है। वहाँ पे एक्सटेंडेड ह्यूमन बरियल जो है वो मिले हैं, रेक्टेंगुलर हाउसेस जो है वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स हो चुका था। ठीक है। देन उसके बाद लिखेनिया और गैगरिया, तो वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे पॉट शेड्स जो है वो आपको मिले हैं। ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, माइक्रोलिथिक टूल्स वगैरह ये सब कुछ मिलता है। ईस्टर्न कल्चरल कम्प्लेक्स, बीबी लाल और ए के थापर। ठीक है। सो जो साइट्स हैं और जो फाइंडिंग्स हैं, कुछई उड़ीसा और बीन भारपुर उत्तर प्रदेश, सॉरी बीन बानपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि लखेनिया वगैरह जो है वो आपके पास नदरन कम्प्लेक्स में आता है, बिकॉज उसके साथ एसोसिएटेड है। कछई उड़ीसा का और बीन बहादुर जो है वो उसका कम्प्लेक्स डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाउसेस का पैटर्न, टूल मेकिंग टेक्निक इज डिफरेंट, इट इज़ मोर एडवांस्ड। ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन ये जो है वो कुछई वगैरह ये है। देन उसके बाद सदर्न कल्चरल कम्प्लेक्स आ जाता है, संकालिया, अयप्पन, यूनिचर, अल्चिन, पधिया, इनका बात है। तो आप यहाँ पे अगेन माइक्रोलिथिक असेंबलेज बहुत बड़ा मिला है। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी जो है मिली है, और उसके पास जो है यू हैव द तराई साइट्स इन द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो वहाँ पे अगेन सी बेस्ड रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। मैरीटाइम कल्चर का फॉर्मेशन जो है वो मीजोलिथिक के अंदर आपको दिखाई देता है। देन उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग दीज कल्चरल वेरिएशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शंस हैं। ठीक है। इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शंस का मतलब क्या है कि ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंजेस वगैरह होने शुरू हो गए थे। देन उसके बाद रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के अंदर यू हैव द continuation of the microliths, rather the microliths are becoming more sophisticated rather than making the tools वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि रिसोर्स जो है आपके पास इफेक्टिवली जो
फिशेज़ वगैरह है वही यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं बहुत ईजिली, माइक्रोलिथ्स के साथ ही जो है वो यूटिलाइज़ हो सकती है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई एनिमल को टेम करना पड़ेगा, आपको चोट खानी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, ठीक है। तो रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है उस हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपको जो है वो इंडिया की टोपोलॉजी वगैरह को देखना पड़ेगा, इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शंस के साथ आपको देखना पड़ेगा, जैसे सराई नाहर राय, ह्यूमन बरियल्स। तो अगेन आपके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, और आपके पास जो लखेनिया का जो साइट है, ये इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन हुआ, अलग अलग जगह से जो है वो लोग आए, माइग्रेशंस हुई, तब जाके ऐसा जो है वो कल्चरल कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। सिमिलरली बिम्बीदका का डोमेस्टिकेशन प्लस माइक्रोलिथ्स, तो अगेन देयर माइट बी सम काइंड ऑफ इंटर कम्युनिटी, या फिर आपके पास जो है डिफ्यूजन कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मिजोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, ठीक है। दोबारा फिर से जो है देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द मिजोलिथिक, इसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट रीड इट वंस, फिर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बागौर। ओके, सो पर्टिकुलर साइट्स जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट सी कि आपको इन फेजेस के बारे में पता है, भागौर के अलग अलग फेजेस हैं, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पता है या नहीं पता है। सो वी एन मिश्रा भागौर के अंदर काम करते हैं 67 के अंदर, ठीक है। तो बानस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कोठारी रिवर, उसकी लेफ्ट बैंक की साइड के ऊपर जो है वो एक बागौर की साइट आती है। तो वहाँ पे जो है जो उसका डेट निकाला गया है वो 5000 साल का निकाला गया है, ठीक है। इसके अलग अलग कल्चरल फीचर्स हैं, कल्चरल फेजेस हैं। जो पहला कल्चरल फेज है उसके अंदर स्टोन पेव्ड फ्लोर्स वाले हाउसेस, सर्कुलर स्टोन अलाइनमेंट वाले जो आपके पास प्लास्टर्ड रीड वॉल्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द की फीचर जो कि फर्स्ट फेज के अंदर ही शुरू हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिफैक्ट्स की बात आती है। बोन्स मिले हैं आपको, ठीक है, स्टोन पेबल्स मिले हैं, क्वार्न्स मिले हैं, रबर्स मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपके पास देयर वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज देयर वॉज हंटिंग ऑल्सो, ठीक है। उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो एक्सटेंडेड बरियल्स हैं, एक्सटेंडेड अडल्ट बरियल जो है वो आपको मिला है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है वो फ्यूनरी ऑब्जेक्ट्स जो है वो नहीं है। देन उसके बाद बात आती है सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ के अंदर इसका कल्चरल कॉन्टेक्ट जो है वो चालकोलिथिक कल्चर के साथ हो जाता है। तो आपके पास बरियल्स में कॉपर टूल्स वगैरह जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो हैंडमेड पॉटरी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। वहीं पे जो है वो इंट्रिकेट डिज़ाइंस आने शुरू हो जाते हैं, बरियल्स और ज़्यादा एलेबोरेट हो जाते हैं, पॉट्स, पैन, चॉपर, ऑर्नामेंट्स, ये सारे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। स्केल्टन्स देवर इंटररेड इन दी फ्लेक्सिबल पोजिशंस। देन उसके बाद जो है वो आपके पास थर्ड फेज़ में जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ माउंड के अंदर ही रह जाती है। वहाँ पे जो है वो आपके पास आयरन टूल का असेंबलेज भी है, इंट्रोडक्शन है, असेंबलेज नहीं है, ठीक है। व्हील मेड पॉटरी मिलती है, ग्लास की बीड्स मिलती हैं, और ब्रिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। बट बागौर का एरिया सिकुड़ के रह जाता है, ठीक है। सो बागौर का जो है वो ये माना जाता है कि आपके पास इट रिवील्स अ वेरी डायनेमिक एवोल्यूशन ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड इन इंडिया और द मीजोलिथिक कल्चर इन इंडिया। कि कैसे जो है वो आपके पास इंडिया में एंडोजिनस एवोल्यूशन के साथ साथ डिफ्यूजन्स भी हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कॉपर के साथ जो है वो बागौर में डिफ्यूजन दिखाई देता है सेकेंड फेज में, ओके। सो दिस इज अबाउट बागौर। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर टू द इंडियन सिविलाइजेशन, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ एथनोग्राफर्स के काम जो है वो लिखे हैं, ओके। देन उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था, गिव अ डिटेल्ड
appraisal of the skeletal remains from the Chalcolithic culture of the undivided Punjab. ठीक है, so again आपके पास यहाँ पे, so we'll do this question in the next class itself. I don't think that I will be able to complete it in one section. ठीक है, मैं कल जो है वो एक और रिकॉर्डिंग करूँगा इसकी, ठीक है, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है, ठीक है. आई डोंट वांट कि कुछ चीज़ जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो मिस हो जाए, ठीक है. इवन जो आयरन एज है, हो सकता है कि आगे आने वाला क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा जाए, और आयरन एज तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, ठीक है. सो जस्ट रीड इट यूर सेल्फ, आई विल अपलोड इट ऑन दी टेलीग्राम इट सेल्फ, एक बार देख लेना इसको, ठीक है. देन उसके बाद जो है वो विल हैव द नेक्स्ट सेशन, ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच. होप इट वॉज enjoyable for you. You added something in your existing knowledge. Thank you.